हाय एवरीवन, आज का जो हमारा प्रश्न है, यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग कर 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तक निकाले। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, देखिए यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग करके क्या करना है, 306 और 657 का क्या निकालना है, महत्तम निकालना है, मौसो। इसके लिए क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है इन दोनों में उसे ए मानेंगे और जो छोटी संख्या है उसे बी मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, दिया है ए बराबर बड़ी क्या है 657, उसको लिख लिए 657। बी बराबर क्या लिखना है आपको, 306। अब लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन बी से छोटा। अब क्या करना है, यहाँ ए का मान पुट करिए। ए कितना, 657। तो ये लिखिए यहाँ पे 657 बराबर बी कितना है, 306। 306 यहाँ बीच में क्या करना है, गुना का चिन्ह लिखना है। अब क्या करना है, 306 से 657 में भाग कीजिए। 657 में भाग करना है 306 से। 306 को 2 बार लगाइए, 6 दूना 12, 1 3 दूना 6। ये 7 में से 2 गया, कितना होगा 5, 5 में से गया कितना 4, एक कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बार में कितना बचेगा 45। तो यहाँ लिखिए आप 2 और प्लस में लिखिए 45। आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें। अब ये जो है आपका 306, ये आप ए मानिए इसको और फिर 45 को क्या मानिए बी। यहाँ फिर से यहाँ से करना है क्या, 45 से भाग करना है 306 में। लगाइए यहाँ पे, देखते हैं 7 मरतबा लगा के 45 को 7 से गुना करिए, 7 पंचे 35, 3 7 चौका 28, 3 31, 315 होगा, ज्यादा हो जाएगा 6 मरतबा लगाइए। 6 पंचे 30, 3 6 चौक 24 और 3 27, कितना बचेगा 6, 10 में 7 गया 3 कैंसिल, 36 बचेगा। तो यहाँ क्या करना है, 36 306 को आपको ए मानना है 306, और यहाँ बी कितना है 45। 45 को कितनी बार लगाया है, 6 बार, कितना बचेगा 36। अब क्या करना है, ये 45 को फिर से ए मानिए, 45 को ए मानना है और 36 को क्या मानना है बी। तो 36 को भाग करेंगे 45 में, तो 36 का 36, 15 में 6 गया 9, कितनी बार में, एक बार में लगाएंगे, कितना बच जाएगा 9 बचेगा। अब क्या करना है, ये 36 को आपको ए मानना है 36, और ये बी कितना है 9। 9 को भाग करिए 36 में, 9 चौका कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में। तो यहाँ लिखेंगे 9 गुना 4 प्लस कितना बच जाएगा 0। यहाँ देखिए शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन बन गया है। ये जो आपका 9 है वो आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे मौस यानी महत्तम बराबर कितना आ जाएगा, ये 9, 9 हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न जो है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्या है जिनका वर्ग करेंगे और अंतर करेंगे तो कितना होगा 180, और छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो उन दोनों संख्या को ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, मान करके बनाते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना कि बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या करेंगे, देखिए दोनों का अंतर, वर्गों का अंतर 180 है, तो दोनों का वर्ग करिए और अंतर करिए। तो वर्ग यानी पावर में कितना करना है 2, पहली जो बड़ी संख्या उसका पावर में 2 और छोटी संख्या का पावर में 2, दोनों का वर्ग करके अंतर करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। अब इसको आप क्या करिए, समीकरण 1 मान लीजिए, तथा आगे क्या है,
छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या क्या माने आप, y, तो y का वर्ग बड़ी संख्या क्या है, x, x का कितना गुना है, 8 गुना। अब यहाँ से वाई स्क्वायर का मान कितना आया है, 8x। इसे क्या करिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर का मान, वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। यहाँ से हम किसका मान रख रहे हैं, वाई स्क्वायर का मान रख रहे हैं कितना, 8x। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जगह पे कितना रखेंगे, 8x। तो ये 180 प्लस में इधर आया तो कितना लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब ये देखिए आप द्विघात समीकरण में आ गया, द्विघात में आ गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3, 3 पद है तो इसको हम लोग 4 पद बनाएंगे। तो 4 पद बनाने के लिए क्या करते हैं, जो शुरू में होता है और लास्ट में जो होता है उनको गुना करते हैं। 180 है, शुरू में 1 है, तो 180 को 1 से करेंगे तो कितना होगा, 180। अब 180 को ऐसे दो भाग में अभाज्य गुणनखंड करना है जिनको जोड़ने या घटाने पे 8x आ जाए। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 18, 18 दही की 180 होता ना है, 18 दही की 180। जब हम 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 8 बचेगा। लेकिन 8 यहाँ क्या चीज में, देखिए माइनस में, तो 18 को किस में लेंगे, माइनस में, और 10 को किस में लेंगे, प्लस में। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x, क्योंकि 18 और 10, ये 18 माइनस में 10 प्लस में, तो घट के कितना आएगा, माइनस 8x। और फिर ये कितना है, माइनस 180 बराबर 0। ये जो हम लिखे माइनस 18x प्लस 10x, ये माइनस 8x के जगह पे लिखे हैं। अब आगे लिखना है आपको एक्स स्क्वायर। अब क्या करिए, यहाँ से कॉमन लीजिए। क्या करना है आपको, कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे, देखिए आप यहाँ देखिए x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो एक बार कॉमन लीजिए, तो यहाँ एक बार x बचेगा, इसमें क्या बचेगा, x ले लिए तो क्या बचेगा, 18। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस लिखना आपको, यहाँ देखिए 10 है, इसमें भी 10 है, तो यहाँ 10 कॉमन लीजिए, तो इसमें क्या बचेगा, x। यहाँ क्या है, माइनस, तो यहाँ लेंगे क्या, माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। 180 में से 10 ले लिए, 180 में से 10 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे 18 बराबर कितना लिखना है, 0। अब देखिए दोनों कोष्ट बराबर आ गया है, तो इन दोनों के बदले में एक कोष्ट लिखेंगे, मतलब इन दोनों कॉमन ले लेंगे। x माइनस 18 एक बार लिखेंगे। अब बाहर में क्या क्या है, बाहर में यहाँ x है, यहाँ कितना है, 10 है, तो इन दोनों को एक कोष्ट में लिखेंगे, x प्लस 10 बराबर में कितना लिखना है, 0। अब क्या करना है, दोनों के बराबर में आपको 0 लिखना है। एक बार x माइनस 18 के बराबर में 0 लिखना है, और एक बार x प्लस 10 के बराबर में 0 लिखना है। x माइनस 18 बराबर 0 और x प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ लिखना है x माइनस 18, इधर आए तो प्लस 18। यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 10, इधर आए तो माइनस 10। तो यहाँ से जो आंसर होगा x का, वो 18 होगा। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे हम, x का आंसर आ गया y का, तो y के लिए हम इसमें मान पुट कर देंगे। ये जो है आपका वाई स्क्वायर बराबर 8x, इसमें हम x का मान रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे तथा वाई स्क्वायर बराबर कितना है, देखिए ऊपर वाई स्क्वायर बराबर कितना है, यहाँ पे 8x है, तो 8, क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर बराबर 8x। अब क्या करेंगे, 8x के जगह पे कितना आया है, 18। क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर बराबर लिखेंगे 18 अट्ठे 144। अब क्या करेंगे, इधर स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट चढ़ाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 144 रूट में। ठीक है, रूट में लिख देंगे। अब रूट का मतलब होता है अगर कोई संख्या खुद ब खुद 2 बार आ जाए तो एक बार बाहर आ जाता है। तो y बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। 12 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 144। तो y बराबर कितना आ गया, 12, और x बराबर कितना आ गया, 18। यहाँ लिखेंगे क्या था, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो लिखेंगे अतः, यहाँ लिख देंगे अतः बड़ी संख्या बराबर 18 तथा छोटी संख्या बराबर कितना आ गया, 12। ये दोनों इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, यदि एलसीएम ऑफ 72 और 126 बराबर 504
है तो HCF ऑफ 72 126 ज्ञात कीजिए। आपकी इस प्रश्न में दो संख्या दी गई है 72 और 126, जिसका LCM कितना दिया है 504। तो HCF आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ जो जो दिया उसे लिखिए। दिया है क्या क्या दिया है, पहली संख्या कितना है 72, ए बराबर कितना लिखना है आपको 72, और ये बी कितना है 126, तो बी बराबर कितना लिखना है आपको 126, और इसका एलसीएम कितना है 504। एलसीएम कितना है 504, लिखना है एलसीएम बराबर 504। क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ, है ना, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम एचसीएफ का फॉर्मूला लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एचसीएफ, अब एचसीएफ का फॉर्मूला कैसे लगाना है ध्यान से समझिए। देखिए ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इन दोनों का एक साथ जोड़ा लगाएंगे और एलसीएम एचसीएफ का एक साथ जोड़ा लगाएंगे। जब यदि इन चारों में से कोई तीन दिया और चौथा पूछे, तो देखना क्या है कि किन दो जोड़ा दिया गया है। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है, तो ये एक साथ दिया है, तो इन दोनों को गुना में ऊपर लिखेंगे, ठीक, और जो तीसरा बच जाएगा उसे नीचे लिखेंगे। तो हमको एचसीएफ निकालना, तीसरा क्या बचेगा एलसीएम, उसको हमको नीचे लिख देना है। अब ए और बी लिखना है, ए कितना है आपका 72, बी कितना है आपका 126, और एलसीएम कितना है 504। अब काटिए इसको, 72 से 504 में भाग करके देखिए, 504 में 72 से 7 से लगा कर देखिए, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, 1 50, कितनी बार में कट जाएगा 7 बार में। तो यहाँ लिखिए 572 का 72, 72 सत्ते 504, ये कट जाएगा, 7 का 7, 18 सत्ते 126, तो कितना आ जाएगा 18। अतः एचसीएफ कितना आ गया, अतः एचसीएफ ऑफ कितने का 72, 126 का कितना आ गया 18, ये इसका आंसर होगा। इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, एक समांतर श्रेणी में कितने पद है, 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12, अंतिम पद 106 है। तो पूछ रहा है इसका 29वां पद क्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक एपी दिया है समांतर श्रेणी जिसमें 50 पद है, इसका मतलब अंतिम पद जो होगा वो 50वां पद होगा, क्योंकि टोटल पद कितने हैं 50 है, तो अंतिम पद 50वां होगा, और तीसरा पद कितना है 12, तो आपसे पूछ रहा 29वां पद। तो सबसे पहले आप कोई भी पद लिखेंगे तो इसके लिए आपके पास ए और डी होना चाहिए। तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ से देखिए तीसरा पद दिया है 12, तो यहाँ लिखेंगे A3 बराबर कितना दिया है 12। अब A3 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं, n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना लिखना है 12। अब देखिए A प्लस एन के जगह पे कितना लेना है 3, तो 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना लिखना है 12। ए प्लस 3 में से 1 गया कितना होगा 2d बराबर कितना लिखेंगे 12। ये समीकरण 1 मान लीजिए इसको, ठीक। फिर यहाँ देखिए करना क्या आपको, 50वां पद क्या है 106, यहाँ लिखेंगे ए 50 बराबर कितना लिखना है 106। अब 50वां पद का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 106, तो ए प्लस एन के जगह पे कितना लेना है 50, तो 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना लिखना है 106। यहाँ लिखना है ए प्लस 50 में से एक गया कितना होगा 49d बराबर 106। इसको समीकरण 2 मानिए। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों को सॉल्व क्या करेंगे, हम लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से, विलोपन विधि आप पढ़े होंगे, तो दोनों को लिखिए ए प्लस 2d बराबर 12, और यहाँ लिखेंगे ए प्लस 49d बराबर 106। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा। देखिए यहाँ पे 2d प्लस में और 49d क्या चीज में माइनस में है, तो कौन ज्यादा है माइनस वाला, कितना ज्यादा है 47 47d। यहाँ घटा कर देखिए 6 में से 2 गया कितना होगा 4, और यहाँ देखिए 10 में से गया कितना होगा 9, और माइनस वाला ज्यादा है माइनस 106 है ना, तो माइनस का चिन्ह देंगे, दोनों तरफ माइनस से कट जाएगा। यहाँ जो हो जाएगा आपका, यहाँ जो आपका होगा d बराबर कितना हो जाएगा 94 बट्टा 47, काटिए इसको 47 दूना 94, तो d कितना आ गया 2। अब d का मान समीकरण 1 में रखिए तो a आ जाएगा, लिखेंगे d का मान समीकरण
1 में रखने पर समीकरण 1 देखिए कितना है, यहाँ a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 2d बराबर कितना है 12, तो यहाँ a प्लस 2d कितना आया है 2 बराबर कितना 12, तो a प्लस कितना होगा 2 दूना 4 बराबर कितना होगा 12, तो यहाँ से a बराबर कितना होगा 12 माइनस 4, a बराबर आ जाएगा कितना 8, a आ गया 8। अब आपका 29वां पद निकाला तो 29वां पद निकालिए, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे a 29 बराबर a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना आया आपका 8 प्लस 28 गुने डी कितना आया है 2, कितना हो जाएगा 8 प्लस 28 गुना 56, तो ये हो जाएगा आपका 56 8 कितना होगा 64, 64 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो पूछ रहा है मान निकालिए। क्या पूछ रहा है, मान निकालिए। किसका निकालना है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए यहाँ 63 जो 63 डिग्री का तो मान नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक बदल देना और नीचे में इन दोनों में से कोई एक बदल देना है। तो सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री है ना, तो यहाँ लिखे 90 माइनस थीटा, तो थीटा कितना होगा 90 में से 63 घटा के देखिए, 10 में से 3 गया 7, 8 में 6 गया 2, कितना होगा 27 डिग्री। अब प्लस यहाँ एक जैसे है वैसे रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, नीचे एक बदल दीजिए इन दोनों में से, तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री को घटाइए 90 में से, 10 में से 7 गया 3, 8 में से गया 7, कितना आ गया 73 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 73, और ये जो है जैसे है वैसे लिखिए, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आपको पता होगा, ये देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा कितना डिग्री है 27 डिग्री, और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा में लिखेंगे, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कितना है 73 डिग्री, अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। याद रखिएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा 70 डिग्री है, कॉस स्क्वायर थीटा 70 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, नीचे देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में तो कितना होगा 1, 1 बटे 1 कितना आ जाएगा 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है 1 होता है, ये फॉर्मूला यहाँ से लगा दिए, तो ये आंसर आपका आ गया। दोस्तों इस वीडियो में हमने क्लास 10 के मैथमेटिक्स के 5 महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन को बताया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।